बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद एक नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि जो दंगाई बरेली आए थे उनमें से कई का बिहार और पश्चिम बंगाल का कनेक्शन भी सामने आया है। मेरे साथ मौजूद है बरेली के डीआईजी रेंज अजय साहनी जी। उससे बात करते हैं कि जुमे की नमाज के बाद जो बवाल हुआ है उसको पुलिस ने तत्परता से कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन अब जो आगे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें और क्या पुलिस जांच कर रही है। सर, बिहार और पश्चिम बंगाल का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, इस पूरे मामले में क्या? जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुक्रवार को जो विवाद पैदा हुआ था उसके क्रम में वीडियोज और फोटो जो हमें प्राप्त हुए थे और अन्य भी साक्ष्यों पे जो चीजें मिली थी उसके आधार पर कई सारे लोगों को चिन्हित किया गया, जिनकी गिरफ्तारियां की गई। इसमें जो मुख्य अभियुक्त तौकीर रजा और तौकीर रजा के जो साथ के लोग थे, कईयों की गिरफ्तारी की गई है। इसी क्रम में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें फोटो, वीडियो और जो अन्य साक्ष्य हैं उसके आधार पर कुछ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जो यहाँ के न होकर बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जो गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके साथ ही जनपद बरेली के अलावा अन्य जनपदों के भी लोगों को भी संलिप्तता अभी सामने आई है, उनको भी हमारी टीमें चिन्हित कर रही हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित। तो इस विपक्ष जो है नया मोड़ देने का प्रयास कर रहा है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आपको मिला था और उसमें मांग की थी, क्या उनकी मांगे थी और पुलिस किस तरह से प्रयास कर रही है? ये किसी पॉलिटिकल चीजों पर टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे और जो भी विवेचना हो रही है वो वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हो रही है। फोटो, वीडियोज हैं, सर्विलांस की टीमें हैं और सभी चीजों को लेकर पूरी वैज्ञानिक स्तर से इसमें विवेचना की जा रही है और जो तथ्य हैं वो हम लोग माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। उनके द्वारा मांग की गई है कि निर्दोषों को कार्रवाई नहीं की जाए। निश्चित रूप से ये सभी का मानना है कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ की जाएगी जो इसमें दोषी हैं और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये थे डीआईजी अजय साहनी जिनका कहना है कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी साक्ष्य मिले हैं, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या फिर कोई और अन्य चीजें हो, उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से जो उपद्रवी हैं वो अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाए।